ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। जैसे हमको पता है कि ये कर्म योग संन्यास योग जैसे चल रहा है, तो यहाँ पे भगवान कुछ गुण और इसके द्वारा कर्म और कर्म के द्वारा जो देवता का प्रसन्न होना, फिर उसके बाद परिणाम के बारे में बोल रहे हैं। हमें पता है जैसे लौकिक जगत में अगर हम अपने बच्चों को बोले कि सुनो बच्चा, अगर तुम्हें परीक्षा में तुम फर्स्ट आए तो तुम्हें ये साइकिल मिल जाएगा, कि कुछ भी मिल जाएगा, तो तभी क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सीरियस हो जाता है और ज़्यादा हार्डवर्क और मेहनत करता है। और ठीक है, वो बच्चा आपके कहने के अनुसार उसी रैंक में वो उतर जाता है, तो आप खुश होके साइकिल देते हो कि नहीं? वैसे ही भगवान बोलते हैं ये तो तुम सांसारिक पिता माता हो, जो साधारण बच्चा उस हार्डवर्क करने से खुश होके तुम भौतिक चीज दे देते हो, और मैं तो देने वाला जगन्नाथ हूँ, मैं तो हाथ खोल के देता हूँ। अगर कोई मनुष्य अगर वो कर्म और उसका फल पाने के लिए एक उचित में अगर देवता हो या राक्षस हो, अगर वो भी तप करे तभी भी मैं उनके तप का फल दे ही देता हूँ। क्योंकि आप पहले देख चुके होंगे कि जैसे हिरण्यकश्यप हो कि रावण जी हो, जो भी हो, उन्होंने इतने कड़ी तपस्या के बाद भगवान ने उनको उनका इच्छा के अनुसार वर प्राप्त किया है। क्योंकि भगवान बोलते हैं उस वर को पाने के लिए उन्होंने कुछ कड़ी तपस्या यानी कर्म अच्छा किया है, इसलिए मुझे उनको वो देना बाध्य है। तो भगवान बोलते हैं कि देने वाला जगन्नाथ है और वो तो देगा ही देगा। तो आप लोगों में है कि आपको किस सिद्धि, किस क्या मांगना चाहिए। आप भौतिक चीज मांगते हो, क्या आप उपासना मांगते हो, या आप भक्ति मांगते हो, या आप मोक्ष मांगते हो, क्या आप सच्चिदानंद स्वरूप आनंद जैसा आपका रहे ऐसा स्थिति मांगते हो। ये सब डिपेंड करता है मनुष्य के खुद के सोच और कर्म के ऊपर। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं जो भी अगर उत्साह के साथ कर्म करेगा, तपस्या करेगा, जो भी उसका इच्छा पूर्ति करने के लिए जो भी कर्म करेगा, देवता प्रसन्न होके 33 करोड़ देवता उस फल को देने के लिए यहाँ पे प्रकृति में बैठे हैं और वो प्राप्त करेंगे। अर्जुन, ये इस श्लोका का मीनिंग था।